भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कल रॉयटर्स में खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका के दबाव में, या यह कहें कि अमेरिका की धमकी के बाद, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके बाद ट्रंप का आज एक वीडियो वायरल है। 10 सेकंड का वो क्लिप है जिसमें ट्रंप कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह मुझे सूचना मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत यह निर्णय अमेरिका से पूछ के करेगा कि वो कहां से तेल खरीदे, कहां से कोई और सामान खरीदे, कहां से क्या करे। यानी भारत की विदेश नीति और यहां तक कि भारत की अंदर की नीति भी क्या ट्रंप के दबाव में ट्रंप से पूछ के बनाई जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। कल जब पत्रकारों ने रणधीर जायसवाल साहब से सवाल किया, रणधीर जायसवाल साहब हमारे प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनसे जब सवाल किया तो कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया, गोल मोल घुमा दिया। उन्होंने कहा कि यह खबरें गलत हैं कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद किया है। बंद किया है कि नहीं किया है यह नहीं बताया, सिर्फ यह कहा कि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना हमने बंद नहीं किया है। तो फिर क्यों बंद किया है? या फिर सीधे सीधे कहिए कि रूस से तेल हम अभी भी खरीद रहे हैं। एएनआई सूत्रों के हवाले से कहता है। अब सूत्रों पर कितना भरोसा किया जा सकता है आप जानते हैं। तेजस्वी यादव ने अभी सूत्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें गोदी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई जाती हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत बची रहे। वरना भारत का विदेश मंत्रालय साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है? आगे जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा वो ये कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया के जो हालात है, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। अब इसमें दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया के हालात ये हैं कि अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि कई चीजों पर तो पहले से ही 20%, 25%, 23% टैरिफ है। 25 होने से क्या फर्क पड़ेगा? उन मूर्खों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह एक्स्ट्रा टैरिफ है। जिन पे 23% है उन पे 25% और लगेगा तो 48% टैरिफ हो जाएगा। और पेनाल्टी की बात भी है तो पेनाल्टी में और लग सकता है, यह 100% टैरिफ हो सकता है। ऐसे ही नहीं है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, बाकी मुल्कों के ऊपर हमसे कम टैरिफ है। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, इजराइल के ऊपर उसने सिर्फ 15% का टैरिफ लगाया है। यह ऐसे ही हवा में नहीं है, तो जो बेवकूफ बनाने की कोशिश जनता को कर रहे हैं वो तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस दबाव में क्या भारत सरकार आ गई है? अभी तक मोदी का कोई बयान नहीं आया है। अभी तक भारत सरकार का सीधे सीधे कोई बयान नहीं आया है। गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप के पूजे कर रही थी, सुशांत सिन्हा का एक ट्वीट आपको याद होगा जो ट्रंप ने सिग्नेचर किया था और लिखा था मोदी इज ग्रेट। और अब सवाल पूछ रहा है गोदी मीडिया की कौन होते हैं ट्रंप? ट्रंप वही होते हैं जिनके सामने तुम लोग बिक जाते हो, जिनसे मोदी जी अगर गले लग जाते हैं तो उसको तुम लोग नेशनल न्यूज बना देते हो। कल तक ट्रंप के लिए हवन करवा रहे थे। कंगना रानावत मीम शेयर कर रही थी जिसमें ट्रंप जो है उसने भगवा पट्टा डाला हुआ है अपने गले में। ट्रंप जो है वो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का नहीं भक्तों का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये तो मत कहो कि ट्रंप कौन है। तुम लोगों ने ही ट्रंप को भारत में भगवान बनाया था, उसकी पूजा कर रहे थे। तुम्हारे प्रधानमंत्री जाकर कह आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। तब हमें पता नहीं था कि ये ट्रंप सरकार अमेरिका में नहीं भारत में बनाने की बात कर रहे हैं। तब तो ट्रंप हार गया था, लेकिन इस बार जब से जीत के आया है लगातार मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर बंद भी कर देगा रूस से तेल खरीदना भारत, तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? कोई आफत नहीं हो जाएगी। बस महंगाई जो पहले से आसमान पे है अब आसमान को भी पार कर जाएगी। जो चीज 10 रुपए में मिलनी चाहिए 15 में मिलती है, 25 में मिलने लगेगी, 30 में मिलने लगेगी। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो गरीबों पर पड़ेगा। भारत सरकार को कम से कम आगे आकर यह कहना चाहिए कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे, या फिर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब ट्रंप ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी कि 7 दिन दिए, 7 दिन के अंदर अपना फैसला ले लो वरना ये नीतियां लागू हो जाएंगी। 7 दिन को गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे ट्रंप झुक गया है। ये जो 7 मिनट उसने दिए हैं वो मोदी जी को झुकने के लिए दिए हैं कि इन 7 दिनों में रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करो। मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। यकीन मानिए घुटने टेक दिए हैं। जी हां, ट्रंप ने धमकी दी थी कि रूस से तेल खरीदा तो समझ लीजिए क्या करूंगा मैं। और लिंडसे ग्राहम ने कहा था, जो उनके सेनेटर हैं, मैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दूंगा अगर आपने तेल लिया तो। लोगों को लगता था कि मोदी जी झुकेंगे नहीं, लेकिन साहब मोदी जी लंबवत हो गए, लंबवत। हालात ऐसे हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। साहब बड़ी बड़ी शेख चिल्ली की डींगे हाँकी जा रही थी कि हम तेल लेना बंद नहीं करेंगे, राष्ट्र हित में जो हमें उचित लगेगा हम वो करेंगे। ये सब शेख चिल्ली वाली बातें हैं। हकीकत में यह है कि मोदी सरकार के पैर कांप रहे हैं और ऐसे कांप रहे हैं कि पूछियो मत। रशिया का तेल
मैंने कहा था ना 9 दिन से ऑर्डर नहीं दिया साहब, 5 टैंकर को वापस लौटा दिया गया। अब नाम के साथ आपको बताऊंगा, मोदी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस तेल को ले जी हां, आइशिस और एलाइट शिप्स, 2 रशियन शिप्स, इसके ऊपर ईयू की सैंक्शन आती है। सिक्का पोर्ट गुजरात पे खड़े हैं, तेल उतारना है, अंदर डॉकिंग की परमिशन नहीं है। सिक्का पोर्ट सरकार का है, वेट कर रहा है भारत सरकार की परमिशन का कि क्या इनको अंदर लिया जाए, क्या इनसे तेल लिया जाए। भारत सरकार की ओर से मैसेज आ चुका है, नहीं, तेल नहीं लेना है, इनको वापस कर दो। शायद ओरल इंस्ट्रक्शंस आई हैं, राइटिंग में मोदी जी ने साइन नहीं किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इन 2 जहाजों की वजह से विदेश मंत्री हो या अमित शाह हो या मोदी हो, सबकी टांगे कांप रही हैं कि तेल ले लिया तो ट्रंप मेरा तेल निकाल देगा। अब ये 2 जहाजों की कथा नहीं है सिर्फ, ये तो शुरुआत मात्र है। इसके बाद 3 जहाज और हैं, एक है टैगोर, एक है गुआनियन और एक है टैसोस। अब इसमें जो टैगोर शिप था ये आ रहा था इस हफ्ते चेन्नई में उसको तेल उतारना था, लेकिन उसको रास्ते में आते आते चेन्नई पहुंचते पहुंचते उसको कहा कि तुम डाइवर्ट हो जाओ, हमें तुम्हारा तेल नहीं चाहिए। जी हां, हमें तुम्हारा तेल नहीं चाहिए। रशियन ऑयल टैंकर था, इसके ऊपर जो अभी जो 3 नाम बताए, टैसोस, गुआनियन और टैगोर, इन पे यूएस सैंक्शन आ गई तीनों शिप्स के ऊपर। तो भारत ने तेल लेने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटली ये शिप मुड़कर चाइना की ओर चला गया। दूसरा शिप गुआनियन और टैसोस ये गुजरात में आ रहे थे। अब यहां पर भारत पेट्रोलियम के लिए और रिलायंस पेट्रोलियम के लिए तेल था। गुआनियन जहाज के अंदर जो तेल आता है वो मोस्टली रिलायंस के लिए आता है रूस से। जब रिलायंस के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया, भैया वो जहाज का क्या हुआ, कहते हैं हमको वापस कर दिया, हमने मना कर दिया, हम तेल नहीं लेंगे तुमसे, क्योंकि तेल लेंगे तो हम मर जाएंगे। सिक्का पोर्ट ने मना कर दिया कि हम कोई भी जहाज को एंट्री नहीं देंगे, यानी कि टैसोस को भी एंट्री नहीं होगी। और उसके बाद ये टैसोस को कहा गया कि तुम इजिप्ट के पोर्ट पे चले जाओ, वो वहां पे तेल खरीदने वाला कोई तुमको मिल जाएगा। वो साइड पोर्ट इजिप्ट में चला गया साहब, और एक शिप और बचा, वो भी मुड़ तुड़ के कहीं चला जाएगा। तो 5 शिप इंडिया ने पीछे कर दिए हैं। शेख चिल्ली की तरह ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम रशिया से तेल लेना नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, मैंने कहा था कि 9 दिन से हो गए हैं और ये ट्रंप इनको तेल पिला देगा। मैं बताऊं आपको, जो जहाज खड़े थे पोर्ट के पास उनको एंट्री नहीं दी गई साहब, बाकियों की तो बात ही छोड़ दिए। तो अंदर से सरकार की टांगे कांप रही हैं। आपको जितनी मर्जी डींगे हाँक ले, सरकार ट्रंप के सामने रूस से तेल लेने के मामले में दंडवत लंबवत हो चुकी है, घुटने टेक। सीधे तौर पर अब वो कयास पूरी तरीके से फेल हो गए, वो कयास पूरी तरीके से निराधार साबित हो गए, जिसमें यह कहा जा रहा था कि दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी को काउंटर करने के लिए एक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें रशिया होंगे, जिसमें चाइना होंगे, जिसमें भारत होगा, जिसमें ब्राजील होगा और जिसमें तमाम सारे वर्ल्ड साउथ के कंट्रीज भी होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने साफ तौर पर साफ कर दिया कि उसका कोई इरादा नहीं है किसी ऐसे ब्लॉक को, खास तौर पर इंडिया को रखने का ऐसे ब्लॉक में। यानी कि सीधे तौर पर भारत को उस ब्लॉक से भी अलग थलग करने का काम शुरू हो चुका है, जिसकी आखिरी उम्मीद बची थी कि उसमें एक तरीके से एक साथ मिलकर के अमेरिका के खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए जिससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को खत्म किया जा सके, चैलेंज किया जा सके। लेकिन उस पर भी अब चाइना ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया के साथ कुछ नहीं करने जा रहे, हम इंडिया को किसी ब्लॉक में नहीं रखेंगे। और रशिया ने भी कह दिया, कह रहा हम नहीं चाहते, हम भी किसी ऐसे ब्लॉक में नहीं रहेंगे, साफ तौर पर एकदम मना कर दिया। तो दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा झटका। इससे पहले आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 25% टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर ली, और ऑयल डील तो की, साथ में यह भी कह दिया कि क्या पता कल भारत को पाकिस्तान तेल बेचे, यह भी कह दिया। और दूसरा, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बता दिया। और हमारे विश्वगुरु मुंह में 4 लीटर फेविकोल पी करके बैठे रहे और एक लफ्ज नहीं बोल पाए। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। ट्रंप के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या, आइए आपको दिखाते हैं। पूरा देश डोनाल्ड ट्रंप की इस दादागिरी के आगे एक तरीके से एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन शर्मिंदा इस देश की राजनीति ने कर दिया, इस देश की सरकार ने कर दिया दोस्तों।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बड़े तेल सौदे का ऐलान किया है, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करेंगे और इसके लिए किसी बड़ी तेल कंपनी का चुनाव जल्द किया जाएगा। इस सौदे को कई जानकार अमेरिका की एक रणनीतिक चाल मान रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की चीन पर बढ़ती निर्भरता को कम किया जा सके और भारत पर व्यापार को लेकर दबाव बनाया जा सके। इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ और रूस से तेल व हथियार खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया था। वहीं पाकिस्तान को अमेरिका से सिर्फ 19% टैरिफ देना होगा, यानी भारत के मुकाबले 6% कम। इसके अलावा पाकिस्तान की रिफाइनरी कंपनी ने वाइटल के साथ मिलकर अक्टूबर 2025 में अमेरिका से 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल मंगाने का करार भी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया और ट्रंप का धन्यवाद किया। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप जिस विशाल तेल भंडार की बात कर रहे हैं वो असल में है भी या नहीं। तो 2019 में भी कराची के पास समुद्र में तेल मिलने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में खुद पाकिस्तान सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियों ने वहां गहराई तक खुदाई की थी, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए जानकार इस डील को सिर्फ एक राजनीतिक दबाव की रणनीति मान रहे हैं, खासकर भारत के लिए। भारत पर टैरिफ और रूस ईरान से व्यापार को लेकर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो अमेरिकी शर्तों को माने। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद एक और बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने 24 कंपनियों पर बैन लगाया है, जिनमें 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की खरीदारी के चलते उठाया है। अमेरिका के मुताबिक ये कंपनियां ईरान से सामान खरीद रही थीं, जो कि पहले से ही बैन में शामिल है। इन 24 कंपनियों में भारत की 6, चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3 और रूस और तुर्की की 1 ही कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2024 में इन कंपनियों ने यूएई की रास्ते ईरान से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा सामान मंगवाया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और आतंकी संगठनों की फंडिंग में कर रहा है। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपनी इकोनॉमी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि भारत और ईरान जैसे आजाद देशों की तरक्की को रोका जा सके। ईरान का कहना है कि अमेरिका आज के दौर में पैसे और ताकत के जरिए दूसरे देशों को दबा रहा है। अब बात करते हैं उन 6 भारतीय कंपनियों की जिन पर सीधे सीधे कार्रवाई हुई है। सबसे पहले अल केमिकल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड, जुपिटर डाई केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, रमनिकाल एस घोसिला, प्रिसिस्टेंट पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, कंचन पॉलीमर्स। अब इन कंपनियों की अमेरिका में मौजूद सारी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी अमेरिकी कंपनी या नागरिक इन कंपनियों के साथ अब कोई लेन देन नहीं कर सकता। अब एक और बड़ी खबर, इस देश के भीतर लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया। राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा कर दिया इस बीच। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में गए थे, इस बीच राहुल गांधी ने साफ तौर पर बयान में कह दिया कि भारत का चुनाव आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ दिन और इंतजार कीजिए, वो इस बात को साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर प्रूफ कर देंगे कि कितनी बेईमानी हुई। और सिर्फ बेईमानी की वजह से ही 2024 में सरकार बनी। अगर 8 से 10 सीटें इधर उधर होती तो आज सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है ये देखिए, और उसके बाद राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के मुकेश कुमार का क्या कहना है वो भी दिखाऊंगा। पहले ये बयान। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100.
If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days. तो दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार को अपने इस बयान में घेर दिया। अच्छा, बीते दिन भी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करता है, वोट की चोरी करवाता है। और आपको पता है कि बिहार में जो SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, उसमें सीधे तौर पर दोस्तों लाखों लाख 65 लाख बताया जा रहा है, 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। ऑन एन एवरेज 17,000 वोट पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर विधानसभा सीट से ये वोट काट दिए गए। यानी कि सीधे तौर पर हार जीत का जो 2-4% का अंतर होता है, वो जो मार्जिन, कम मार्जिन वाली सीटें हैं, सारी की सारी सीटों पर एक तरफा जीत का पूरा एक तरीके से चौसर है, वो बिछा दी चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद एक और बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने 24 कंपनियों पर बैन लगाया है, जिनमें 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बड़े तेल सौदे का ऐलान किया है, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वो मोदी जो अकड़ा कर चलता था, उसकी सारी अकड़ निकाल दी ट्रंप ने। ट्रंप के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से जो तेल खरीदना था वो बंद कर दिया। रूस से खाली जहाज वापस, भारतीयों की चीखें निकल गईं। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।